सिर्फ 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे। बस इतना ही वक्त लगता है एक घर को पानी में डूबने में, एक बच्चे की किताबें बह जाने में, या फिर किसी परिवार किसी घर की सालों की मेहनत खत्म हो जाने में। और ये कहानी किसी एक परिवार या एक घर की नहीं है, ये कहानी है असम के हजारों घरों की, हजारों परिवार की। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं हूँ फिर मोनिलाहन। मैं भारत के आसाम से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, जब भी बारिश आती है तो पूरी दुनिया उसे सुकून के साथ देखती है, पर आसाम में बारिश के साथ साथ एक और चीज आती है, वो है डर। डर इस बात का कि इस बार पानी कितना बढ़ेगा, क्या घर बस पाएगा, और जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग, क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर वे सारे बेजुबान जानवर वो भी इस आफत का शिकार बन जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आसाम में अभी नदियां पूरी उफान पर है, और नदियां जब अपनी हदें पार कर देती है तो पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं आता, वो लोगों के घरों में घुसता है, लोगों के सपनों में घुस जाता है। उसी पानी में एक माँ अपने बच्चे को कांधे पर बिठा के चलती रहती है, एक बुजुर्ग रेस्क्यू बोट का चुपचाप इंतजार करता रहता है, और एक छोटा बच्चा अपने स्कूल बैग को इतनी जोर से पकड़ के रखता है जैसे कि उसी बैग में उसका पूरा भविष्य हो। कई लोग आसमान की तरफ देखते रहते हैं, शायद बारिश रुक जाए, शायद इस बार कुछ बच जाए। और बेचारे बेजुबान जानवर, उनके बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली और बाकी के जानवर बेचारे इस आफत में कितने मर जाते हैं। असम के वन हॉर्न राइनो वर्ल्ड फेमस है, पर फ्लड की वजह से उनकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है। चारों तरफ पानी हो जाते हैं, तो इसी वजह से उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं होती। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी रिलीफ कैंप या फिर जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब उपलब्ध करवा रहे हैं, बट आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला। बीइंग एन असमीज, मुझे तो बस यही लगने लगा है कि ये मानसून डर लेके आता है और कई बीमारी, इसलिए आप लोग भी फ्लड के बाद जो जो भी बीमारियां होते हैं उसके लिए मेडिसिन लेके रखें। वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अपने नॉलेज से ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं उसमें मैक्सिमम नहरें काटी जाए, ताकि पानी सिंचाई में काम आए, और वो फ्लड को भी डाइवर्ट कर देगा और फ्लो को भी कम कर देगा। और जितनी भी बड़ी नदियां है उसके साइड में 2 या 2.5 मीटर ऊंची दीवारें बना दी जाए, ताकि पानी अंदर ही रहे, और ऐसा करने से लोगों की जान माल हो या फिर बेजुबान जानवरों की लाइफ खतरे में नहीं आएंगे। दोस्तों, फ्लड की वजह से घर, सपने, सब कुछ तबाह हो जाते हैं। जब भी फ्लड हुआ है कितने लोगों ने अपनों को खोया है, पर हमारे असम के लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के हैं, किसी भी सिचुएशन में कभी भी हार नहीं मानते, तकलीफ के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, जीने की जिद है। आज रात अगर आप सुकून से सो रहे हैं तो थोड़ा समय निकाल के उनके बारे में भी सोचिए जो अभी किसी रिलीफ कैंप में है या फिर अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनकी मदद कीजिए, या फिर उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कभी कभी फ्लड सिर्फ घर नहीं बहाता, वो जिंदगी भर की पूरी यादें साथ ले जाता है। सो प्लीज प्रे फॉर असम एंड स्टैंड विथ असम। जय असम, जय हिंद।